हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हनुमान चालीसा का क्या कर रहे हैं, भावार्थ बच्चों को अर्थ बता रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करेंगे हनुमान चालीसा का भावार्थ। ठीक है, शुरू करती हूँ। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। हम किसका गुणगान कर रहे हैं? हनुमान जी का। तुलसीदास कृत जो हनुमान चालीसा लिखी गई है, उस हनुमान चालीसा का हम गुणगान करते हुए उसका भावार्थ करते हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। हे हनुमान जी, हे वीर हनुमान, आपके हाथों में क्या सुशोभित है? हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, आपके हाथों में ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके ऊपर क्या है? एक जनेऊ की मूंज की जो माला है वो जनेऊ आपके कांधे के ऊपर जो वो है सुशोभित हो रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे केसरी नंदन, आपका जो तेज है, आपका जो प्रताप है वो बहुत ही क्या है? सराहनीय है। आपका जो तेज और प्रताप है वो चारों दिशाओं में क्या है? उजियारा करता है। तो हे केसरी नंदन, हे पवन पुत्र हनुमान, आप क्या हो? आप बहुत ही अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हो। क्योंकि महावीर भगवान क्या है? हनुमान भगवान क्या है? उनमें कौन सा ज्ञान था? अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता थे। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी में क्या था? अष्ट सिद्धियों का ज्ञान था, 9 निधियों का ज्ञान था, तभी तो उनके लिए हनुमान चालीसा का निर्माण किया गया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप क्या है? बहुत ही विद्यावान और गुणी अति चातुर, बहुत ही गुणों के क्या है? दाता हैं, बहुत ही सारे गुण हैं। अति चातुर और बहुत ही चतुरता के साथ आप हर कार्य को करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप हमेशा रामचंद्र जी के कार्य करने को आतुर रहते हैं। आपके अंदर कौन सी भावना है? हमेशा आप सिया राम जी के और कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते हो, हमेशा तत्पर रहते हो। आप में कौन सा भाव है? आप में ये भाव है कि आप राम जी को क्या मानते हो? अपना भाई मानते हो, अपना सखा मानते हो। आप राम जी के सामने अपने आप को क्या मानते हो? अपना दास मानते हो। तो राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। आप क्या करते हो? प्रभु चरित्र, आपको अगर राम जी का चरित्र सुनाया जाए तो आप रसिक रूप में उसका आनंद लेते हो। क्या करते हो? आप रसिक रूप में उसका आनंद लेते हो। आप बहुत ही सुख लेते हो जब भी राम जी का चरित्र चलता है, जब रामचंद्र जी का गुणगान होता है तो आप बहुत ही रुचि से उनको सुनते हो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपने राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, अपने हृदय में स्थान दे रखा है। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप करके, छोटा रूप करके क्या किया? आप लंका में प्रवेश हुए। जब आपने छोटा रूप सीता जी के सामने क्या करते हैं? वो छोटा रूप बनाते हैं और माता जी के पास आते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सीता माता को अपना कौन सा रूप दिखाते हैं? वो अपना छोटा सा रूप, लघु रूप दिखाते हैं। विकट रूप धरि लंक जरावा, लेकिन जब लंका को जलाने का वक्त आता है तो आप क्या कर देते हो? आप बहुत ही भयानक विकट रूप धारण कर लेते हो। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज, जो कि हनुमान चालीसा में हम उनका गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें सारी सिद्धियां और क्या पर हमें पावर्स मिले, हमारी मेमोरी पावर बढ़े। और कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि हम जब डरते हैं तो हम हनुमान चालीसा का ही नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम क्या होता है किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाते हैं। तब जब नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे में क्या आती है? पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उस पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं बच्चों को भावार्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चों को हर एक चीज का ज्ञान हो कि कौन सी चीज कहाँ अपने को यूज करनी है उसका। तो भावेश, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम जब
जब भूत प्रेत सताते हैं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते होंगे? भीम रूप धरी असुर सहारे, क्या करते हो आप? भीम का रूप धारण करके आप असुरों को क्या करते हो? असुर के साथ लड़ाई करते हो। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप श्री रामचंद्र जी के कार्य संवारने के लिए क्या करते हो? आप हमेशा तत्पर रहते हो। आप रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, तैयार रहते हो। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। आपने क्या किया? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? अपने हाथ पर संजीवनी बूटी लेके आते हो और आप क्या करते हो? भगवान लक्ष्मण को जीवित करते हो। क्या करते हो? अब भगवान राम जी तो भगवान थे, वो चाहते तो क्या करते थे? अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे, लेकिन उस समय क्या होता था? मर्यादाओं का पालन होता था। उस समय क्या होता था? मर्यादाओं का पालन होता था। तो आपने राम जी की मर्यादा रखते हुए, लक्ष्मण जी की मर्यादा रखते हुए क्या करते हो? आप संजीवनी बूटी लेके आते हो और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हो। क्या करते हो? आप संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हो। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। और राम भगवान क्या करते हैं? हर्षित होके क्या करते हैं? आपको हृदय से लगा देते हैं। क्या करते हैं? राम भगवान आपको हर्षित होके, जब क्योंकि उनके भाई जब संजीवनी बूटी से जीवित होते हैं और उनकी मूर्छा खुलती है तो क्या करते हैं? राम भगवान हर्षित होके आपको हृदय से लगा देते हैं। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। राम भगवान क्या कहते हैं? तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। क्या करते हैं? आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुमने कैसा काम किया। आज मेरे भाई की जो मूर्छा में था, मेरा भाई जो लक्ष्मण जो वो उनको बहुत ही प्रिय था, तो उसकी मूर्छा खुलवाने के लिए संजीवनी बूटी लेके आते हैं और उनको क्या करते हैं? उनकी मूर्छा खुलती है तो राम जी हर्षित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं और क्या करते हैं? उनको हृदय से लगाते हैं और उनकी बहुत बड़ाई करते हैं हनुमान जी की। और क्या कहते हैं? तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो। तो इतना मान सम्मान हनुमान जी को मिलता है। तो आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह चौपाइयों का भावार्थ करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।